और 11 वर्ष 56 दिन की उम्र में भगवान ने मामा कंस का उद्धार किया। एक पल भी भगवान का जीवन सुकून से नहीं गुजरा। मामा का उद्धार करने के बाद भगवान ने सोचा अब शांति से रहेंगे, तो उसी समय मथुरा पर आक्रमण कर दिया जरासंध ने। 17 बार किया। 18वीं बार भगवान श्याम ने कहा अब तो ब्राह्मणों को लेकर आए हैं, हम हथियार नहीं उठा सकते हैं। भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिकापुरी का निर्माण कराया। द्वारिका में जब भगवान गए तो मेरे सज्जनों ध्यान रखना, ये माला का सम्मान मौसी कर रही हवेलिया से। सदा सुखमय जीवन है, सदा आगे बढ़े, भगवान से कामना है। तो मेरे भगवत प्रेमियों इधर तो आज मेरे बंधुओं कहते हैं भगवान कन्हैया जो है जब द्वारिका में पहुंचे, द्वारिका में जाके इनके विवाह हुए और कहते हैं एक पल भी भगवान सुकून से नहीं बैठ पाए। और तब तक क्या हुआ, बच्चों से अपमान हो गया संतों का। संतों ने ये श्राप दे दिया कि जाओ तुम सब आपस में ही लड़ लड़ के मर जाओगे। भगवान की आंखों के सामने ही पूरे परिवार का विध्वंस हो गया। ध्यान रखना, पूरे परिवार का एक दिन भी चैन से नहीं रहे भगवान। और फिर भी आपने कहीं भी कन्हैया का पोस्टर रोता हुआ देखा है? भगवान को किसी भी पोस्टर में आपने देखा हो कि भगवान रो रहे हैं? हर पल ये सीख देना चाहते हैं भगवान हम सबको कि कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए फिर भी मुस्कुराते रहिए। यदि विपत्ति आ भी जाए ना, सामने कोई संकट आ भी जाए तो आप उसका आदर मत करिए। यदि आदर कर दिया तो वो फिर तुम्हारे सवार हो जाएगा। इसलिए आदर नहीं, बोले ठीक है जो भी है प्रभु जी की इच्छा, जाने दो। तो इसलिए हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीखिए। ये मेरे कृष्ण सिखाते हैं। भगवान कन्हैया जब तक ब्रज में रहे कभी भी भगवान ने राजसी वस्त्र नहीं पहने। कैसा जीवन है भगवान कृष्ण का, समझ लीजिए। कभी भी भगवान ने अपने केश मुंडन नहीं कराए। कभी भी भगवान ने पैर में पनैया ना पहनी। क्यों? ऐसे ऐसे गरीब सखा थे जिनके घर में व्यवस्था नहीं, पैर में पनैया ना आए। ऐसे सखा जिनके घर में भोजन नहीं है, ऐसे ऐसे सखा जिनके घर में वस्त्र नहीं है। तो भगवान कन्हैया मैया यशोदा यदि पहना भी देती थी तो केवल माँ को प्रसन्न करने के लिए भगवान पहनते, और जैसे ही बाहर जाते तो सब उतार के रख देते हैं। केवल कारी कमरिया और बांसुरी से भगवान जाते हैं। ऐसा त्याग का जीवन, करील के कांटों में भगवान ऐसे ही चले बिना खड़ाऊं के हैं। धन्य मेरे गोविंद का जीवन। फिर भी कभी भगवान ने किसी से शिकायत नहीं की है। और हम तो थोड़ा कुछ हो जाए तो भगवान पे आस्था ही पहले खराब कर लेते। अरे भगवान ने ये खराब कर दिया, बोले काहे को पूजा करें, कोई मतलब ही ना, कछु मिलो ही ना, कोई फायदा। अरे बोले बहुत से लोग तो ऐसे हैं उनते को भगवान को नाम ले तो क्या कहते हैं, बोले भगवान के नाम का फायदा। छोटे फौजी भैया ये जो है जसमन नगर से सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। तो आ जाइए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते बोले भगवान के नाम में क्या फायदा। अच्छा, भगवान का तो नाम ऐसा है महाराज, बिना फायदा के लिए तो फायदा है कि नहीं? भगवान का नाम जिसमें फायदा ही फायदा है और जहाँ नुकसान है वहाँ फायदा नहीं देख रहे। हाँ पहचान लो, आज आओ पूजन करके गोवर्धन को। हाँ आज करवे ढंग से तुम लोगों ने जगाते कर ले, तुमने मांग नहीं पाए पैसा, कम से कम 11,000 मांगती तुम। तो आज गोवर्धन पूजा पे आओ सब लोग। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो आ जाइए।
मेरे श्रोता बंधुओं, तो कहते हैं हम बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं जो शरीर को नष्ट कर रही है, हम दारू पीते हैं जो शरीर को बर्बाद कर रही है। वहां तुमने कभी फायदा ढूंढा है? समझना, वहां तुमने कभी फायदा ढूंढा है? अरे दुनिया में इतनी गलत चीजें हैं, उनमें फायदा नहीं। एक भगवान का ही नाम आपको ऐसा मिला जिसमें तुम फायदा ढूंढ रहे हैं? बोले क्या फायदा? अरे भगवान का नाम तो भाव कुभाव अनख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिस दसहूं। भगवान का नाम भाव से ले, कुभाव से ले, मन से ले, आलस से ले, चाहे जैसे भी ले, भगवान का नाम कल्याण ही करता है। ये दारू कल्याण नहीं करती है, बुरा मत मानना। हाँ, ये कल्याण नहीं करेगी, पर भगवान का नाम कल्याण करता हमेशा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं एक वर्ष हो गई है, भगवान कन्हैया ने देखा सब ग्वाल वालों की रक्षा की भगवान ने। और इधर मेरे सज्जनों, जैसे ही भगवान श्याम, यही कथा उधर नाम बताओ पीछे। श्री राधे। हमारा पुनः आग्रह है पांचों मामाओं से, छोटे फौजी सम्मान करेंगे जो जसवंत नगर से आए भैया। पांचों मामाओं से हमारा आग्रह, शिषपाल मामा, जयपाल मामा, विनोद मामा, सब लोग आ जाएं, संतोष मामा आप सब लोग आ जाएं। इसी के साथ ये 500 रुपये श्री प्रदीप उर्फ लहुआ नंगला केसों से, और इसी के साथ ये एक टीन आशीष सनोप श्री बलराम सिंह नंगला लायक और दीदी को माला डाल के भी सम्मानित कर रहे हैं।